अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। सो आई एम बैक विद माई अनदर व्लॉग। तो टुडे इज़ अ शॉपिंग व्लॉग एंड ग्रॉसरी व्लॉग। तो आज हम लोग मॉल आए थे। कुछ चीज़ें लेनी थी, मंथली जो ग्रॉसरी करनी थी वो सब चीज़ें लेनी थी। और फिर आज हमने एक फैमिली को भी डिनर पे इनवाइट किया हुआ था। दैट फैमिली इज़ गोइंग टू मूव इन एन अदर कंट्री। वो किसी और कंट्री में मूव कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारी बहुत अच्छे टर्म्स थे और अच्छी फ्रेंडशिप थी उनकी वाइफ के साथ, मेरी और अनीस के उनके हस्बैंड के साथ। तो बड़े अच्छे रिलेशन थे हम लोग के। तो वो जा रहे हैं यहाँ से, तो हमने सोचा कि उनकी कल कल की फ़्लाइट थी, उनकी नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी। तो हमने सोचा कि उनको आज डिनर पे इनवाइट कर लेते, एक छोटा सा फेयरवेल पार्टी सी हो जाएगी और थोड़ी देर मिल के बैठ भी जाएंगे, वो गपशप भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आए हुए थे। तो फिर यहाँ मुझे अनीस ने कहा कि तुम फिर पूरे मंथ की भी कर लो, जो जो तुम्हें चीज़ें चाहिए तो वो भी एक दफ़ा ही ले लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। बिकॉज अनीस का भी कुछ काम इस तरह से होता है कि ये यूजुअली हर मंथ 4 to 5 डेज़ के लिए आउट ऑफ सिटी जाते होते हैं। डिफरेंट साइट्स पे इन्होंने जाना होता है, विज़िट करना होता है। तो फिर उसके लिए घर में हर चीज़ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये पाकिस्तान तो है नहीं कि यहाँ पे बाहर निकलो तो साथ ही आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और मुझे इतनी अच्छी गुड ड्राइविंग आती नहीं है कि मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊँ। बट मैं सीख रही हूँ एंड आई विल लर्न इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो यहाँ पे अब हम लोग ग्रोसरी कर रहे थे और बच्चों ने इतना तंग किया ना, टिक ही नहीं रहे थे एक जगह पे। कभी उस तरफ घूम रहे, कभी उस तरफ। इनको पकड़ पकड़ के हम बिठा रहे थे। इतना ग्रोसरी करने में टाइम नहीं लगता जितना बच्चों को हैंडल करने में टाइम लगता है। बिकॉज बच्चे हर चीज़ को देख के कह रहे थे हमने ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो इधर हमने मोहम्मद को बिठा दिया था ट्रॉली में और मोहम्मद साहब नाराज़ होकर बैठे हुए थे। खैर फिर हम लोग आए हैं यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन में। वेजिटेबल सेक्शन में यहाँ पे देख रही थी, मुझे पुदीना चाहिए था। बिकॉज धनिया और पुदीने की चटनी मैं इकट्ठी बना के आइस क्यूब में, उसको आइस क्यूब में डाल के तो वो अच्छी तरह से फ्रीज़ करके रख देते हैं। फिर जितनी चाहिए हो तो हम लोग निकाल लेते हैं वहाँ से, ईजी रहता है। और फिर हम लोग ने ये सब चीज़ें ली हैं। और यहाँ पे जिंजर लेना था। जिंजर यहाँ पे जिनसे इस क्वालिटी का है ना, जिस पे अभी मेरे हस्बैंड पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। पाकिस्तान में तो बहुत सस्ता मिल जाता है, बट यहाँ पे काफ़ी ये चीज़ें महंगी हैं इस तरह की। और जो हम मुझे वेजिटेबल चाहिए थी वो थी नहीं यहाँ पे। फिर मैंने कुछ सैलड का सामान लेना था, तो मैंने अनीस को बोला कि आप कुछ खीरे ले लो और टमाटर वगैरह। फिर वो हमने कुछ चीज़ें ली हैं। और अब यहाँ से हम लोग मूव होने लगे थे। जाना था हम लोगों ने क्रॉकरी वाले सेक्शन में। मैंने वहाँ से कुछ हॉट पॉट लेने थे, एक पैन लेना था, कुछ कटलरी का सामान लेना था। तो ये छोटी मोटी कुछ चीज़ें लेनी थी। और कुछ अब्दुल्ला की मैंने टिफ़िन से रिलेटेड उसकी एक बॉटल लेनी थी। तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ था। बट यहाँ पे वो हॉटपॉट बहुत छोटा था। तो मैंने कहा कि हम अंदर जाके विज़िट कर लेते, शायद हमें कोई अच्छा मिल जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे ही जा रहे थे तो ढूंढने के लिए हॉटपॉट। अब यहाँ पे हॉटपॉट पे देख रहे हैं कि कोई हमें अच्छा मिल जाए हॉटपॉट। जब इतनी सारी चीज़ें एकदम से पड़ी हो ना, तो फिर भी समझ नहीं आती क्या लें और क्या ना लें। खैर मुझे फिर यहाँ पे एक मुझे पसंद आ गया था। वो 2 पेयर में था, मीन्स उसके वो 2 में था हॉटपॉट। एक में आप रोटी और नान वगैरह रख सकते हो, और दूसरा भी लाइक मीडियम साइज़ का था। उसमें आप रोटी भी डाल सकते थे, तो चावल भी डाल सकते थे उसमें आप, और तो सालन वगैरह अगर डालना चाहो तो वो भी आप ले सकते थे। तो ये दोनों मुझे अच्छे लगे थे। वो कलर भी इसका अच्छा था, डिसेंट सा था। तो फिर हम लोगों ने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने यहाँ से एक पैन भी लेना था। फिर पैन घर में थे वैसे, लेकिन मैं चाह रही थी चलो एक और हो जाए, तो फिर पैन लिया। और पैन लेने के बाद मैंने इसके कुछ चम्मच लेने थे पैन के, नॉन स्टिक, वो चम्मच लिए। फिर कुछ कटलरी की चीज़ें थी। मेरे चम्मच मैं यूज़ली ख़त्म हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे उसके ऊपर। आई डोंट नो, तो पता नहीं किस तरह से वो उस पर वो मार्क्स से पड़ रहे थे, तो फिर मैंने फेंके थे। फिर मुझे कुछ नया कटलरी का सामान चाहिए था, फिर वो मैंने वो लिया। और यहाँ पे अब अनीस आगे हुए हैं बिलिंग सेक्शन में। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर जल्दी से बिल वगैरह करवाया। टाइम बहुत शॉर्ट था बिकॉज़ घर जाकर भी काम कुम भी करना था और खाना भी रेडी करना था। तो फिर अनीस ने सामान वगैरह जल्दी से रखा गाड़ी में। और बस आज तो पूरा दिन फटाफट में ही गुजरा है, हरी हरी में गुजरा है, हसल बसल सी हुई थी आज। और फिर हम लोग यहाँ पे बुचरी में आए हैं। बुचरी में हम लोगों ने मीट लेना था, काफ्ता लेना था। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और हलाल होता है मीट। हम लोग घर पहुँच चुके थे। मैंने फिर अपनी मेड को बुलाया। फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें जो भी स्कैटर्ड हुई थी उनको सारा अरेंज करके रखा। इस पे भी बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को सेट करने में। उसके बाद फिर मैंने आते ही पहले खाना रखा है ऊपर तक के, गेस्ट के आने से 1 घंटा पहले हर चीज़ रेडी हो। तो आज बनाया था हम लोगों ने दम का कीमा।
एंड साथ ये दम का कीमा बन रहा था, तो साथ ही मैंने फिर हल्की आंच पे यखनी भी, चिकन यखनी भी चढ़ा दी थी फॉर बिरयानी में डालने के लिए। और साथ मैंने रेड बीन का बनाया था सैलड। ये भी मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे देखें अब्दुल्ला और मोहम्मद ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, और देखें गन देखें और उनकी फेस देखें कैसे, नहलाया था हालांकि सुबह के। खैर यखनी यहाँ पे रेडी हो गई थी। और फिर मैं पता क्या करती हूँ कि गेस्ट के आने से पहले चावलों को उस स्टेज तक रेडी कर देती हूँ कि जिसमें बस सिर्फ पानी को स्टेज पर कटे कि सिर्फ पानी या चावल ही एंड पे डले और कुछ ना करना पड़े। मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले बस उस स्टेज तक रेडी करके उसको छोड़ देती है, उसको कवर अप कर देती हूँ। फिर उससे ये होता है कि फिर जब वो मेहमान आते हैं तो फिर आप चावल गरम गरम ही सर्व किए जाएँ तो वो मज़े के लगते हैं। ज़रा से भी ठंडे हो जाए तो फिर वो टेस्ट उसका थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने साथ ही इसकी चटनी बनाई, जो राजमा सैलड थी उसमें मैंने इमली की चटनी बना के, मीठी वाली, और उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। मैं सब चीज़ों की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह व्हेन आई विल गेट टाइम, बिकॉज यू नो जब मेहमान आने हों तो फिर बहुत टफ़ हो जाता है, फिर साथ साथ रेसिपी भी रिकॉर्ड करना। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी हर चीज़ की रेसिपी, ये नान की रेसिपी भी है, रोगनी नान की। जिस तरह से बाज़ार से रोगनी नान मिलता है सेम उसी तरह से हम लोग घर में बनाते हैं और सेम बाज़ार वाला टेस्ट आता है, बल्कि आई थिंक उससे भी अच्छा आता है। बहुत मॉइस्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे हम बना रहे थे आज ब्लैक पेपर कढ़ाई, मटन कढ़ाई, और इसमें सिर्फ काली मिर्चों से बनाई थी, इसमें और कोई मसाले नहीं थे। क्रीम थी एंड दही का मिक्सचर था, तो उससे हम लोगों ने इसको रेडी किया था और ये भी बहुत यमी बनी थी और गेस्ट को बहुत पसंद आई। और बाकी मसाले वगैरह इसको हाफ डन कर दिया हुआ था, बाकी मसाले वगैरह अनीस ने ही डालने थे आके। और यहाँ पे मेरा जो सा था दम का कीमा वो भी रेडी हो चुका था, बस इसको मैंने कोयले का धुआं देना था। और गेस्ट भी आने वाले थे, फिर मैंने चावलों को जल्दी से वो लेमन लगा के और अदरक जिंजर वगैरह और चिलीज़ लगा के और फूड कलर डाल के तो इसको दम पे रख दिया फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसमें अच्छे फिर चावल रेडी हो गए थे। लेमन इसलिए डाला है कि इससे चावल जुड़ते नहीं हैं, आपके चावल का हर दाना अलग अलग रहता है, बड़ा निखरे निखरे चावल रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे कोयले को मैं रखा हुआ था साथ ही, और फिर साथ ही कोयले को धुआं दिया, कोयले को सॉरी कह रही हूँ, कीमे को धुआं दिया, कोयले को कहाँ धुआं देना है। तो यहाँ पे धुआं देकर उसको मैंने कवर अप कर दिया है फॉर 5 to 10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं दिया, फिर वो ज़्यादा ही अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे तब तक मेरी हाउसमेट ने कपड़े भी हमारे क्लियर कर दिए हुए थे, थैंक यू टू हर, उसने बहुत मेहनत की है और बहुत मेरा साथ दिया आज काम में, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे कीमा भी बन के रेडी हो चुका था, हर चीज़ रेडी थी, सफाई भी हो चुकी हुई थी। और यहाँ पे अब्दुल्ला को, बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया हुआ था, और अब्दुल्ला यहाँ पे अपनी पेंसिल्स का खेल रहा है। अब्दुल्ला यहाँ पे पेंसिल से डिफरेंट वो शेप्स बनाता रहता है, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर की शेप्स, तो वो लगा रहता है। और यहाँ पे हमें भी बहुत भूख लग रही थी, मैं और अनीस बैठ के टीवी देख रहे थे और हमें भूख लग रही थी बिकॉज हमने भी सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था, दोपहर का कुछ नहीं खाया हुआ था। और हम उनको कॉल कर रहे थे कि यार जल्दी से आ जाओ, बैठते फिर खाना खाते हैं। फिर खैर मैं खाने की वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज उस टाइम हम बहुत बिजी थे, मोबाइल पकड़ने का मुझे पता नहीं था मेरा मोबाइल कहाँ पे, बिकॉज वो सर्व कर रहे थे खाना वगैरह। तो ये वो गिफ्ट्स लाए थे बच्चों के लिए, एक कार्ड लेके आए थे, और एक अब्दुल्ला मोहम्मद के लिए भी एक कार्ड लेके आए थे। मोहम्मद वाली वो मोहम्मद उससे खेल रहा था, उसे साइड पे पड़ी हुई थी, तो इसकी मैंने वीडियो कैप्चर की, बहुत मज़े की कार्ड थी। लेकिन बच्चे पहले तो इसको देख के खुश हुए, लेकिन बाद में इसी को देख के वो डरना शुरू हो गया कि ये क्या है, मोहम्मद और अब्दुल्ला दोनों ही। और ये देखें यहाँ पे मोहम्मद क्या कर रहा है, यहाँ पे छुपा और डर रह के, फिर इसके पापा ने इसको उठा लिया कि मोहम्मद सेटल डाउन, इज एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। बच्चे भी माशाल्लाह देखें क्या इनके होता है। और खैर इस तरह से हमारा आज पूरा दिन गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया। और आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग। इफ़ यू थिंक इज़ देयर एनी नीड टू बी इम्प्रूव, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल योर लव, एंड आई विल मीट यू सून इंशाल्लाह इन नेक्स्ट ब्लॉग। सो मेरे साथ ही रहिएगा, और आप भी अपना बताइए करें ना कि आपकी कैसी डेली लाइफ जा रही है। सो बिकॉज अभी एक फ़ैमिली टाइप सा ही बन गया हुआ सिस्टम, मिलके सब बैठते हैं और लाइक एक फ़ैमिली ही लग रही होती है, जैसे घर की फैमिली होती है उसी तरह से आप लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, आपकी सब मुश्किलात को दूर करे, आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।